अस्सलाम वालेकुम। मैं हकीम फ़रहान तारिकी प्रोग्राम हिकमत और रूहानियत के साथ हाजिर खिदमत हूँ। इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश यही होती है कि हम आपको वो रेमेडीज़ बताएं और वो आय मुबारक बताएं कि जो आप हर नमाज के बाद बआसानी पढ़ सकें या फ़जर इशा की नमाज के बाद पढ़ सकें, और हर्बल रेमेडीज़ जो आपके किचन से अवेलेबल हों, और अगर बिलफ़र्ज़ किचन में अवेलेबल ना भी हों तो किसी भी पंसार स्टोर से बआसानी पॉकेट एफिशिएंट प्राइसेस पर अवेलेबल हों। आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज के प्रोग्राम में हम आपको एक बेहतरीन चीज़ पेश करने लगे हैं जिसको तिब्बी ज़बान में हुक्मा कदीम हरकारा कहते हैं। अब ये हरकारा क्या है? हरकारे से मुराद वो चीज़ कि जो हर जगह काम आए, कि जो किसी भी मर्ज़ में, किसी भी कैफियत में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 चीज़ों का मुरक्कब है, नोट फरमा लीजिए। सत पुदीना 10 ग्राम, सत काफूर 10 ग्राम और सत अजवाइन 10 ग्राम। कोई भी आप प्लास्टिक की या कांच की छोटी बॉटल ले लीजिए। 30 ग्राम है तो लाजमी सी बात है कि तकरीबन आपको 60 ml की छोटी वाली बॉटल मिल जाएगी, वो आप ले लीजिए। उसमें ये तीनों चीज़ें मिला के डाल दीजिए। आधे पौने घंटे में ये सारी चीज़ें पानी की जैसी हो जाएंगी बिल्कुल। अब आपने करना क्या है? अब मिसाल के तौर पर किसी शख्स के पेट में दर्द हो रहा है, रात में होता है ना, अचानक बच्चों के पेट में दर्द शुरू हो गया, ओवर ईटिंग कर ली या कोई ऐसी चीज़ खा ली, या पेट में कीड़े होते हैं, किसी भी वजह से रात को बच्चे के, बड़े के, बूढ़े के, बुजुर्ग के पेट में दर्द शुरू हो गया, आपने इसका 2 कतरे इसके डाइल्यूट के लेने हैं। अमृत धारा कहलाता है ये। खुद तैयार करेंगे तो अच्छी बात है, वैसे तो मार्केट में मिल जाता है, लेकिन आप खुद तैयार करें। 2 कतरे आपने अमृत धारा के लेने और पानी में मिला के 1 कप पानी में पिला दें। बड़ा हो तो 3 कतरे भी दे सकते हैं आप। उसके बाद कुछ खिलाना पिलाना नहीं है, 10 मिनट आप छोड़ दें। जादुई कमाल रखता है ये अल्लाह के फजलो करम से। अच्छा, जिन लोगों की नाक बंद होती है, तो शिकायत करते हैं ना कि जी ये नथना बिल्कुल बंद है, ये नथना, आपने उसका क्या करना है, बॉटल का ढक्कन खोला, इधर से जैसे ये नथना बंद है, जो खुला हुआ नथना है उसको भी आपने ऐसे दबा के बंद करना है, और मानिए कि ये अमृत धारा है। इस तरीके से आपने सांस खींचनी है। 2 से 3 बार आप ये अमल करेंगे, इंशाअल्लाह नथना खुल जाएगा। करके देख लीजिएगा। इसके साथ साथ अगर आपके दांत में दर्द है, आपने कॉटन बड लेनी है, उसमें डिप करना है और मुतासिर जगह पे लगा देना है। ज़ख़म पे ना लगे, खुले ज़ख़म जिसके ऊपर से पीप या खून बह रहा हो या कोई दाना जो सॉइल करके रेड हो गया हो, उस पर कतन ना लगाइएगा, वो उसके लिए ठीक नहीं होगा, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। अच्छा, फिर जिन बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं, बिल्कुल आप ये करें कि 1 कतरे से 2 कतरे बच्चे की उम्र के हिसाब से आप उसको सोते वक्त पिलाइए। यानी सोते वक्त से मुराद ये नहीं होता, एक छोटी सी बात और भी मैं अर्ज़ करता चलूँ, सोते वक्त जो मैं अर्ज़ करता हूँ उसका ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल जब वो बेड पे जाने लगे। सोते वक्त से मुराद ये कि तकरीबन सोने से आधे पौना घंटा पहले उसको पिला दें, ताकि वो जितना तैर हो सकता है वो तैर हो जाए, ये इससे मुराद होती है। ये आप बिल्कुल पिला सकते हैं। तो ये आप अपने घर पे रखिए, बहुत लाजवाब चीज़ है, बेहतरीन काम करता है। अच्छा, मस्कुलर पेन अगर हो रहा है, पट्ठों में समटाइम्स दर्द होता है, तो आपने इसी तरीके से कोई 1 खाने का चमचा पानी लिया, उसमें 1 कतरा डाला और उसको मुतासिर जगह पे पूरे को फैला लिया, और हल्के हाथ से आपने उसको ऐसे रब करना है, यूँ नहीं करना, ऐसे करना है, ऐसे, इस तरीके से। पैर है, हाथ है, पुश्त है, उसको आपने इस तरीके से करना है। 5 से 7 मिनट में आपको इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत ज़्यादा इफाका होगा, दर्द रफ़ा हो जाएगा। अगले सवाल की जानिब चलते हैं। मियाँ साहब, किसी शख्स पर अगर जादू हो तो कैसे पता चलता है, उसकी अलामात क्या होती हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, अगर कोई शख्स जादू का मुतासिरा हो तो उसकी तशख़ीस या तो हाज़रात के ज़रिए या इस्तिखारे के ज़रिए की जाती है। ये तो हुक्माए रूहानी उनका तरीक़ेकार है। लेकिन एक आम आदमी को कैसे पता चलेगा? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। उसकी कुछ अलामात हैं। अलामात ये हैं कि मिसाल के तौर पर अब एक शख्स है, उसकी खुराक 2 रोटी की है, तंदूर के नान,
अब वो रोटी उसने 2 रोटी खा ली, 1 घंटे बाद उसे फिर भूख लग जाएगी, उसके पेट से ग़िज़ा गायब हो जाएगी। जबकि 2 तंदूर के नान हज़म करने के लिए कम से कम 3 से 4 घंटे दरकार होते हैं, कम से कम। उसके बाद जा कर के वो नीचे उतरता है और फिर 6 घंटे 7 घंटे बाद उसको दोबारा भूख का एहसास होना शुरू होता है। मतलब अगर 2 तंदूर के नान 2 बजे किसी ने खाएं तो 8-9 बजे तक उसे भूख टेक्निकली लगनी नहीं चाहिए, जिसको भूख कहा जाता है। अच्छा, इसके साथ साथ जो जादू का मुतासरा शख्स होता है उसको अचानक बैठे बैठे, जैसे अब हम एक रूम में बैठे हुए हैं, अच्छा माहौल है, अचानक फुजले की बू आएगी, यानी बरास की, स्टूल की, और बहुत सड़ी हुई बू आएगी, सड़े हुए गोश्त की बू आएगी। अब वो जिस चीज़ के ऊपर जादू किया हो तो वो उसी की बू आती है। ये तो बैक हैंड पे, फ्रंट हैंड पे है कि बस बू आएगी। अच्छा, अब एक आदमी है, शावर लेके आया, सुकून से आके बैठ गया, बिल्कुल नए साफ सुथरे धुले हुए कपड़े पे, चिल्ड एसी में बैठा हुआ है। अचानक महसूस होगा कि कोई चीज़ रेंग रही है उसके, बाकायदा ऐसा रेंगता हुआ महसूस होगा। अब उन्होंने शर्ट हटाई, जो भी देखा, क्लियर है, कुछ नहीं है। फिर पुश्त के ऊपर कभी रेंगता हुआ महसूस, बाकायदा रेंगता हुआ, जैसे कोई रेप्टाइल जो है वो रेंग रहा हो उसकी बॉडी पे, उसको फिजिकली महसूस होता है। ये एक अलामत है। घर में या ऑफिस में या कारोबार की दुकान की जगह पे बेफजूल बात पर लड़ाई झगड़े। घर में बेगम ने बोला मैंने आपसे पैसे मांगे थे, आपने दिए नहीं, बस झगड़ा शुरू हो गया। बच्चे ने कप नहीं उठाया, उसको डांटना शुरू, उसको बुनियाद बना के वो बच्चे शुरू हो जाएंगे आपके साथ। दुकान के ऊपर आपने मुलाजिम को बोला भाई ये बिल भर के आ जाओ, जी अच्छा जाता हूँ, यार तू मेरी सुनता नहीं है, झगड़ा शुरू। तो कस्टमर्स के साथ, मतलब बेफजूल बेसलेस चीज़ों के ऊपर आपके झगड़े हो रहे होंगे जिसका कोई सर पाया नहीं होगा, और आपका टाइम वेस्ट हो रहा होगा। यानी आप जो प्रोडक्टिविटी की तरफ अपना टाइम कंज्यूम करके अर्निंग करते, तो वो आपका इन हेडिक्स और फटीग्स के ऊपर कंज्यूम हो रहा होगा। तो नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ आपकी हो जाएंगी, जिसकी वजह से आप रेवेन्यू अर्न करने वाली एक्टिविटीज़ से दूर हो जाएंगे। ये भी होता है। तो मुख्तलिफ़ कैफियत होती हैं। समटाइम्स ये भी होता है कि घर के जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हैं वो एक के बाद दीगरे ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक पेशेंट्स आती हैं, उन्होंने बताया कि पहले उनका फ्रिज ख़राब हुआ, बिल्कुल नया उन्होंने लिया था फ्रिज, 6 महीने भी नहीं हुए थे, ख़राब हो गया। वो वारंटी कॉल कर ली, लेकिन फिर भी उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी कि उनको एक्सपेंसेस करने पड़े। उसके बाद उनका स्प्लिट उड़ गया, फिर वो यानी कभी टीवी, कभी एलईडी, कभी कुछ, तो वो उनके घर में मामला चल रहे थे। ये भी होता है। तो बहुत सारी कैफियत होती हैं। अच्छा, बीमारी जिस्मानी कैसे, कि आप लागर होते हैं, बीमार होते हैं, आपको बुखार सा फील हो रहा होता है, आपकी तबीयत डाउन होती है, आप अपने मुआलिज के पास जाते हैं, वो आपको लेबॉर्ट्री टेस्ट लिख के देता है। नॉर्मली यही तरीका होता है। अब वो टेस्ट आपने करवा लिए, 7-8 किस्म के टेस्ट हो गए, रिपोर्ट्स क्लियर हैं, और मर्ज़ की यानी जो ख़राब अलामात हैं जिसकी वजह से जिसम मुतासिर हो रहा है वो एग्जिस्ट कर रही हैं, रिपोर्टें क्लियर हैं आपकी। ये भी एक अलामत है। क्योंकि देखें, टेस्ट जो है ना वो मादे का है, वो आपका ब्लड लेंगे, यूरिन लेंगे, स्टूल लेंगे, रूह का टेस्ट नहीं है। रूह का टेस्ट वही है जो कि हुक्मा रूहानी करते हैं हाजरात के ज़रिए, पढ़ाई के ज़रिए, इस्तिखारे के ज़रिए। तो ये कुछ अलामात हैं जो कि जादू जिन पर हो या बंदिश की गई हो, तो उनके ऊपर ये कुछ अलामात हैं जिससे साबित होता है कि जी ये बंदा किसी न किसी रूहानी मर्ज़ में मुब्तला है। ऐसे लोगों को चाहिए कि वो अपने रूहानी मौलिद से रब्ता करें। और एक वजीफ़ा मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ, इसकी इजाज़त तलब कर लीजिएगा पढ़ने से कबल, ताकि उसको तादाद मुतय्यन कर दी जाए कि कितनी पढ़नी है, किसी को कम किसी को ज़्यादा होती है। वैसे तो हम नॉर्मली 9 दफ़ा बताते हैं। पढ़ना क्या होता है कि आयतल कुर्सी 9 बार, सूरह फलक और सूरह नास मिला के 9 बार, और सूरह यूनुस की आयत नंबर 81 और 82, 81-82 9 बार, सूरह फातिहा 9 बार, और सूरह बकरा का आखिरी रुकू आमन रसूलु से लेकर आखिर तक 9 बार। ये सब मिला कर के 10 मिनट 15 मिनट लगेंगे आपको, मिला के आपने पढ़ना है, और पढ़ने के बाद आपने अपने ऊपर दम कर लेना है। अब ये कैफियत होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स कुछ ज़्यादा मुतासिर हो जादू से, तो फिर उसको कुछ चीज़ों पे भी बता दिया जाता है कि भाई ये तुम करो और इसका इस्तेमाल करो।
अब डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, केस टू केस, जादू से कितना मुतासिर हुआ है, तो उसको फिर उसी तरीके से चीज़ें बताई जाती हैं। मिसाल के तौर पे किसी को खाली हरमल बता दी, किसी को लौंगे बता दी, किसी को जो है हल्दी दे दी, किसी को खाली नमक दिया, किसी को खाली पानी दिया, या किसी को ये सब चीज़ें दे दी, सरसों का तेल दे दिया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि उसके ऊपर क्या है, लेकिन ये है कि इसको पढ़ने से काफ़ी हद तक इफाक़ा होता है। तो अगर कोई शख्स पढ़ना चाहे तो वो व्हाट्सएप पे रब्ता करके नाम वालदा का नाम लिख के इजाज़त तलब कर सकते हैं। अगले सवाल की जानिब चलते हैं। मियाँ साहब, मेरी सिस्टर, इनकी उम्र 21 साल है, गर्दन के मोहरे दब रहे हैं। अच्छा बेटा, बाकी जो चीज़ें हैं वो तो आप किसी अच्छी गायनाकोलॉजिस्ट से रब्ता कीजिए। गर्दन के मोहरों के हवाले से मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता चलूँ कि आपकी सिस्टर जादू से मुतासिर हैं और इन पर शदीद जादू किया है कि ये अपनी एफिशिएंसी, दिमागी और जिस्मानी दोनों को लूज़ कर जाएं। जादू के ज़रिए बीमारी इनके जिस्म में डाली गई है। अब आपको पता ऐसे ही चला है कि वो बीमारी 24 साल, 21 साल, 20 साल की लड़की, मतलब क्या उम्र है ये तो अपने पीक पर होता है। और इस वक्त तो अगर किसी को कोई हल्की फुल्की वीकनेस, कमज़ोरी है तो वो तो पता भी नहीं चलती उसको, वो अपना काम कर रहा होता है। अगर 2 घंटे भी वो सो गए, उनकी 2 घंटे की नींद हो गई, सफिशिएंट है उनके लिए, वो बाकी अपना नेक्स्ट डे बड़े अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, हमने देखा है। तो ये इनके ऊपर जादू है जिसकी वजह से सारी चीज़ें हो रही हैं। फौरी तौर पर इनका इलाज ज़रूरी है। जो अभी मैंने वजीफ़ा बताया है, ये इनको फ़िलहाल पढ़ना सिखाइए, बताइए कि ये पढ़ें, दम करें अपने ऊपर, किसी से तस्करा ना करें, सदका पहले निकाल दें, हस्ब तौफ़ीक हस्ब इस्तिताअत। सुर्ख रंग का निकाल लीजिएगा, इसमें सुर्ख रंग में लाल लोबिया भी हो सकता है, उतार के फेंक दें। सुर्ख कलर का गोश्त भी हो सकता है, वो अपने ऊपर से उतार करके चील का वो को डाल दें। तो सदका पहले कर लीजिएगा ताकि ज़ोर ना आए। बहरहाल मामला इनका थोड़ा ठीक नहीं है और गायनाकोलॉजिस्ट से ज़रूर रब्ता करें क्योंकि वो मसला इनका टिपिकल है थोड़ा सा। प्रोग्राम में एक मुख्तसर से ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। मुख्तसर से ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। अगले सवाल की जानिब चलते हैं। हकीम साहब, मेरी आँखों में ज़र्द रंग बढ़ता जा रहा है, लोग कहते हैं कि पीलिया हो गया है। अच्छा, ये आँखों में ज़र्द रंग का मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये जो हमारी पुतली है, काली या भूरी या जिसकी भी कंजी होती हैं, जैसी भी होती हैं, पुतली के साथ जो ये वाइट एरिया होता है, ये किसी का सुर्खीवा माइल यानी हल्का सा रेड होना शुरू हो जाता है और ज़्यादातर लोगों का ये ज़र्द होता है। अब ज़र्द होने की वजह क्या है? दर्द होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि आप पानी का इस्तेमाल कम करते हैं। सम टाइम ये होता है कि आपकी SGBT बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होती है। सम टाइम किडनी का भी इशू होता है। कुल मिला के अंदरूनी तौर पर सफ़रा यानी हिद्दत जिस्म में बढ़ रही होती है और उस हिद्दत के बढ़ने के बाद कहीं ना कहीं जिस्म में सोजिश यानी जिसको हम इन्फेक्शन कहते हैं वो हो रहा होता है, जिसकी वजह से सारी कैफियत होती हैं। इस किस्म के मरीज़ों को चाहिए कि वो बेलगीरी का शरबत सुबह शाम इस्तेमाल करें। तरीक़ेकार ये है कि 4 खाने के चमचे सुबह नाश्ते के बाद 1 गिलास पानी में मिला के और 4 खाने के चमचे रात खाने के बाद 1 गिलास पानी में मिला के इस्तेमाल करें। सुर्ख तेज़ मिर्चें, घी, दाल माश, दाल चना, अरवी, भिंडी, इससे इज्तनाब करें यानी परहेज़ करें। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह से भी इज्तनाब करें। तेज़ ठंडा पानी नहीं पीना है। इसके साथ साथ आपने कोशिश करनी है कि शोरबा, चपाती, तंदूर के नान नहीं, चपाती, वो आप इस्तेमाल करें, घर की बनी हुई हो या वो भट्टी वाली आजकल आती है ना, वो।
वो आप इस्तेमाल करें, अच्छी चीज़ है वो। इसके साथ साथ आपने दूध और पानी मिक्स करके, 1 गिलास दूध 2 गिलास पानी मिक्स करके आप अपने पास रख लें घर में, फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, ढक के रख दें उसको जग में। और आप जैसे ही आप घर में दाखिल हों, मिसाल के तौर पे आप अपने 5-6 बजे 7 बजे आते हैं, तो तब से लेके और सोते वक्त तक आपने वो 3 गिलास कंप्लीट पी लेने हैं। इसको कम से कम 1 महीना इस्तेमाल कीजिए, फिर कैफियत से आगाह फरमाइएगा। अगर आप धूप में घूमते हैं तो कोशिश करें कि आप चश्मा लगाएं, या तो आपका वो फोटो सन हो या ब्लैक कलर का कोई चश्मा ले लें, ताकि हीट डायरेक्टली आपकी आंखों पे ना पड़े। ये भी एक एहतियात कर लें। ये करके 1 महीने बाद कैफियत से आगाह फरमाइएगा, अल्लाह ने चाहा तो बहुत ज़्यादा इफाक़ा होगा। अगले सवाल की जानिब चलते हैं। हकीम साहब, मैं ख़ुद भी एक मुआलिज हूँ। आजकल नौजवान बच्चे बच्चियों में मिर्गी का बहुत ज़्यादा मर्ज़ फैल रहा है। अच्छा देखिए हुज़ूर, मिर्गी 2 तरीके से है, या तो इनहेरिट होती है, नहीं तो फिर कोई ना कोई डेफिशिएंसी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्योंकि आजकल आपको पता है कि बच्चियां खाती क्या हैं, 1 चिप्स के पैकेट और 1 कप पानी पी लिया, बहुत है, ये लंच हो गया उनका। 2 डबल रोटी के पीस खा लिए सैंडविच बना के, डिनर हो गया उनका। ग़िज़ाइयत है नहीं, और दूध पीती नहीं है, जूसेस पीती नहीं है, फल खाती नहीं है। तो फिर क्या होता है, 2-3 मंथ के अंदर फिर वो दौड़े लगती हैं डॉक्टर्स के पास। फिर वो जनाब उनको ड्रिप्स लग रही हैं, आयरन की लग रही हैं, वेनेफर लग रहा है, बिला वजह की आपको फिर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सिर्फ किस वजह से कि उनका फूड इंटेक ठीक नहीं था। शादी से पहले भी जब वो आदतें पड़ी हुई होती हैं, तो फिर शादी के बाद भी फिर ये सब चीज़ें हो रही होंगी। अब उसका असर क्या होता है कि जो बेबी आपके अंदर है उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की डेफिशिएंसीज होती हैं। मिसाल के तौर पर प्रीमेच्योर उसकी बर्थ हो गई 7 मंथ में, या फिर वो 2 महीने तक उसको रखते हैं इंक्यूबेटर में इधर उधर, वो एक अलग मसला है, वो भी बड़ा एक्सपेंसिव है। आजकल सुना है 20-20, 25-25 हज़ार रुपये पर डे लग जाते हैं उसमें। अच्छा, फिर वो लेस वेट होता है, वो भी एक मसला है। फिर बच्चा वीक होता है, वीकनेस की वजह से इम्यून सिस्टम नहीं होता, कमज़ोर होता है, कम होता है, बहुत सी बीमारियां उसको घेर लेती हैं। तो हुजूर वाला मेरी तमाम वालिदैन के साथ गुजारिश है, बच्चा हो या बच्ची हो, कि आप अपने बच्चों को ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना फराहम करें। नहीं खाता, आप सख्ती से उसको खिलाएं, आप उसके भले के लिए कर रहे हैं। हफ्ते में 1 दफ़ा बकरे का गोश्त कम अज़ कम खिलाएं। अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो कम अज़ कम पाए की यखनी। लोग कहते हैं कि जी ये गर्म होते हैं, तेज़ होते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, बकरे के पाए से कुछ नहीं होता। करके देख लीजिए, आप खिलाएं हफ्ते में 2 दफ़ा। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़े तो आप मुझे पकड़ लीजिएगा, मैं दावा नहीं करता हूँ, अल्लाह इज़्ज़त देने वाला है, लेकिन आप मुझसे रब्ता कर लीजिएगा कि जी ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। मोतज़िर होते हैं, कुछ नहीं होता, बहुत ताकतवर हैं, आपकी हड्डियों को और पैरों को बहुत ताकत देते हैं। ये हुक्मा कदीम फरमाते हैं कि बकरे का जो हिस्सा हम खाते हैं वो हमारे जिस्म में वहीं जा कर के उस हिस्से को तक़वियत देता है, और अगर हमारी हड्डियां और पाँव मजबूत होंगे, एक्टिव होंगे, तो हम अपने रोज़मर्रा के उमूर अच्छे तरीके से अंजाम दे सकेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ आपने कोशिश ये करनी है कि इनको दीगर गोश्त जो भी आप अफोर्ड कर सकते हैं वो लाजमी हफ्ते में 2 दफ़ा खिलाएं, और पल्सेस वगैरह अच्छी क्वांटिटी में इनको दें। मौसमी फल और मौसमी सब्जियां ये अल्लाह की नेमत हैं। देखें, जिस मौसम में जो फल आ रहा है वो उस मौसम में आपको वो ग़िज़ाइयत देगा। ये अल्लाह पाक का क्या कुदरत है और क्या निज़ाम है, और क्या अल्लाह ने अपने बंदों के लिए ये चीज़ें पैदा फरमाए, हम जितना शुक्र अदा करें कम है। कि जितने मौसमी फल हैं अगर आप उस मौसम में इस्तेमाल करते हैं तो उस मौसम के मनफी असरात से बचते हैं आप। और किन्नू की मिसाल ले लें हम, आप सर्दियों में आता है, लोग पानी कम पीते हैं,
अब वो किन्नू खाते हैं। अब उससे क्या होता है कि आपकी जो पानी की कमी, जो आप 8-10 गिलास पीते थे 4 गिलास पर आ गए, वो पूरा करता है। तो आपने वो सब्जियां, वो फल जो मौसमी होते हैं, वो आप अपने बच्चों को लाजमी खिलाएं। हफ्ते में 2 दफ़ा गोश्त लाजमी, बकरे का अफोर्ड कर सकते हैं बकरा, नहीं तो उसके पाए हफ्ते में 2 दफ़ा लाजमी आप उसकी यखनी बना के बच्चों को पिलाएं, ताकि उनके अंदर ताकत आए। उनमें ताकत होगी तो फिर देखें, एक सेहतमंद लड़की, एक सेहतमंद औरत एक सेहतमंद मुआशरे को जन्म देती है। उसे बच्चे को जन्म नहीं दे रही है। अगर वो खुद सेहतमंद होगी तो वो अपने बच्चे की किफ़ालत अच्छी तरीके से कर सकेगी और उसकी देखभाल अच्छी तरीके से कर सकेगी। तो मेरी आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि आप अपने बच्चियों को पाबंद करें कि वो सही ग़िज़ा लें और टाइम पर लें। अगर आपको कोई तिब्बी या रूहानी मसला दरपेश हो तो आप स्क्रीन पे दिए व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। नुस्खा मैं आपकी खिदमत में बताना रह गया। इसके लिए मिर्गी के लिए अकर करहा ले लीजिए और 20 ग्राम ले लें, बहुत है। उसका सफ़ूफ बना लें। काली मिर्च बराबर सुबह दोपहर शाम, बच्चा हो तो, बड़ा हो तो काली मिर्च, 2 काली मिर्च सुबह दोपहर शाम, ये इस्तेमाल कराइए। अल्लाह खैर करने वाला है। 1 महीना कराएं, फिर कैफियत से आगा फरमाएं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।